उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं सतहरि भजन जगत शब सपना। सब महावीर विनिवऊ हनुमाना, महावीर विनिवऊ हनु। राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय ताके जुग पद कमल मनावा, ताके जुग पद कमल मन। जासु कृपा निर्मल मति पावा, जासु पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, पुनि मन वचन कर्म रघुनायक। चरण कमल बंदाऊं सब लायक, चरण कमल बंदाऊं सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव भगत विपति भंजन सुखदायक, भगत विपति भंजन सुख। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं करऊं प्रणाम जोड़ी जुगपाणी, करऊं प्रणाम जोड़ी। श्री राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। भागवत महापुराण की। बोलिए बद्री नारायण भगवान की जय। बद्री नारायण भगवान की। मंदाकिनी गंगा मैया की। अलकनंदा गंगा मैया की। गंगे मैया की। उमापति महादेव की। उमापति महादेव की। सब संत समाज की। व्यास नारायण भगवान की। स्वामी जी हमारे सामने यहाँ उपस्थित में साक्षात व्यास नारायण के रूप में ही विराजमान है। उनके चरणों में हम बैठ करके थोड़ी देर भगवत चिंतन करें। बड़ी सुंदर बात कही गोस्वामी तुलसीदास जी ने। शाम का समय है, होना तो चाहिए श्री रामचंद्र कृपालु फजमा, लेकिन चलो अभी बाद में आखिरी में आरती में करेंगे राम जी की स्तुति। तो मुझे ऐसा लगता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं
शंभु कीन्ह यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करियो महि सुनावा। सोई शिव काग कुशुंडी दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता वक्ता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। गोस्वामी जी कहते हैं ते श्रोता वक्ता समशीला, इतने विनम्र और समदर्शी जानई हरि लीला, सब जानते हुए भी बार बार श्रवण करते। हमने तो इतने बार राम कथा कही नहीं होगी, लेकिन सुनी ज्यादा होगी आप लोग। इसलिए श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़, किमि समझो मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमोह। इसलिए भगवत कथा लीला में, भगवान की लीला में मोह हो जाता, लेकिन भगवान की कथा मोह अज्ञान को, भ्रम को दूर करती। भगवान की लीला, भगवान की कथा इसलिए ज्यादा श्रेष्ठ। भगवान की कथा ज्यादा श्रेष्ठ क्यों हो गई? शंभु की ने यह चरित्र स्वभाव, भगवान शंकर जी ने ऐसा चरित्र किया। और ये सब ऐतिहासिक बात वर्णन कर रहे हैं गोस्वामी। भगवान शंकर ने फिर यही चरित्र, यही कथा काकभूषुंड को दी, अपने शिष्य को। और काकभूषुंड जी ने याज्ञवल्क्य जी महाराज, तत्ववेत्ता महापुरुष, त्रिकालदर्शी महापुरुष, उनको दी। और याज्ञवल्क्य जी ने फिर भरद्वाज जी के प्रति यही सुनाया। और यही कथा भगवान शंकर उमा को, सती को, पार्वती को सुनाते हैं। यही काकभूषुंड जी गरुड़ देव जी की प्रतिगान करते हैं। और यही भगवत कथा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हम सब जैसे कलयुग के जड़ जीवों का उद्धार करने के लिए कलि कुटिल जीव निस्तार रहित वाल्मीकि तुलसी भई। वाल्मीकि जी तुलसीदास जी के अवतार हुए। आइए उन्होंने क्या कही, बड़ी सुंदर कथा गान। भगवान शंकर भी तीनों लोक के मालिक हैं, लेकिन कथा की महिमा कितनी है, भक्ति की महिमा, कि भगवान कैलाश पर्वत को छोड़कर सती को संग लेकर के एक बार, कहाँ कैलाश इतनी पवित्रतम भूमि, और कहाँ अरण्य जैसे जंगल में, और समुद्र की तलहटी में, वहां पर अगस्त जी महाराज के आश्रम पर गए। और वहां पर जब चल कर के गए, बड़े प्रेम से, आप सब लोग बड़े धनाढ्य लोग हैं, कभी समय मिले तो आप, एक भक्त सुबह मिले थे, गर्म कुंड में स्नान करते। मैंने कहा इससे ज्यादा तो तुम्हारे हिमाचल में मणिकर्ण तीर्थ है, जो गए होंगे माताएं बहनें, आप गए हैं माता जी? लगता मणिकर्ण बड़ी सुंदर जगह। मणिकर्ण कभी समय मिले हिमाचल में तो आप जाइएगा, वहाँ की महिमा बड़ी सुंदर। और ये चरित्र जो है ना, ये भागवत के हमारे आचार्य जो वर्णन करते हैं ना, हमने मानसिक समझौता कर लिया आपस में, क्योंकि जो जो कथा इसमें है, जो कथा हम लोग गार्ड कर ले, उसके आगे कथा शुरू कर दिया करें। भगवान शंकर सती को लेकर के कैलाश पर्वत की
पावन भूमि का त्याग करके कथा की महिमा बढ़ाने, और कथा की महिमा है भी, अगस्त जी के आश्रम पर गए लोक कल्याण के लिए। गंगा जब नीचे उतरती है तो लोक कल्याण ही होता है। आज सती को साथ में लेकर गए। देखो, संग सती जग जननी भवानी, सती भी है, पतिव्रता है, जगत जननी है। भगवान भव की अर्धांगिनी होने के कारण भवानी है। महाकाली आदि नाना प्रकार के रूप धारण कर सर्वशक्ति है, लेकिन शरीर से संग में है। लेकिन इनके मन स्थिति इतनी दूरंग मन ज्योति खान ज्योति रे कंतन में मनः शिव संकल्पमस्तु। दूरंग मन ज्योति खान ज्योति रे कंतन में मनः, इतने दूर इनकी स्थिति है। शरीर से संग जरूर है, लेकिन मनः स्थिति बिल्कुल विलीन नहीं है। वैसे नियम तो ऐसा ही होता है कि जब दुल्हन महारानी, वो हमें पता नहीं, गृह शास्त्र में जब ब्याह शादी हो जावे तो दूल्हा दुल्हन आते हैं ना, तो सासुएं भोजन वोजन तैयार बहन करवाती है, तो पहले दुल्हन को कहते 5 कौल दूल्हे को खिला दो, बड़े प्यार से। अब हमारे रामायण में लिखा है तो बताना पड़ता है। अब हमारे रामायण में तो सेतु का काम किया है ना, वेद मार्ग के नाना प्रकार के विधि विधान, शास्त्र के बड़े कठिन विधानों को माताएं बहनें अपने लौकिक मार्ग में किस प्रकार से अनुभव कर लेती है, आनंद के साथ में भी, और वेद मार्ग का पालन भी हो जाता है। वेद मार्ग में कहते हैं प्राणाय नमः स्वाहा, व्यानाय नमः स्वाहा, समानाय नमः स्वाहा, उदानाय नमः, पंच प्राण के लिए इस प्रकार से फिर जल लेते हैं। तो कन्या भी जो है ना, दुल्हन महारानी कहती है मैं अपने पंच प्राण आपको समर्पित करती हूँ। 5 कौल नहीं है, पंच प्राण समर्पित करती। कितना एकता है हमारे बाहर की लौकिक रीति भी और वेद की रीति से भी, अंतरंग और बहिरंग एकता। इसी को कहते भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा ऐसी मिल जाए विश्वास के साथ, इतनी समर्पित हो जाए। सत धी धारणे धातु से भी श्रद्धा ही शब्द होता है। सत धी यानी बुद्धि, जिसने हमारी बुद्धि को, प्रज्ञा को जिसने जन्म दिया, उस सत्य परम सत्य पर के लिए जो समर्पित हो जाती है उसे ही श्रद्धा कहते हैं। जो समर्पित हो जाए, लीन हो जाए, अपने को तल्लीन हो जाए, समर्पित हो जाए, निष्ठा, एक रस, फिर विचार ना करे कि हमारे पतिदेव ने कहा क्या सत्य होगा क्या असत्य होगा। बस उनके कदमों पर, उनकी उपासना में भी लीन हो जाए। और आज यहाँ सती ने यही अपना स्वीकार किया था। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि बाहर से तो संग है, लेकिन अंतरंग दूरी कितनी ज्यादा है। जिस प्रकार से दक्ष प्रजापति को प्रजापति तो बना दिया है, वह शिव का ससुर भले बन गया हो, पिता भले बन गया है, फादर इन लॉ बन गया हो, ससुर बन गया हो, लेकिन वह पिता बनने पर भी उसके पास में इतना वात्सल्य नहीं, करुणा नहीं, क्षमा नहीं और समझ नहीं है कि भगवान शिव चिदानंद स्वरूप है। और वो शिव से मन ही मन ईर्षा और द्वेष उत्पन्न करने लग गया, और जन्मों जन्मों का पिता का होगा तो बेटे में भी आ गया। ब्रह्मा जी के मानसिक होगा ऐसा विचार कि कहीं इस शिव जी का तो कभी पतन होता ही नहीं, तो मेरा ही क्यों होता रहता है, बार बार मेरा ही क्यों सिर काटा गया। तो कहीं न कहीं बहुत, देखो ना, देव कोटियों में भी ये होती है माताओं। इसलिए पर सुख देख जरन सो इच्छाई, और कुष्ठ दुष्टता मन कुटिले। हे भगवान, हमारे गुरु महाराज ने कहा कोई कितने अच्छे संत हों, बड़े हों, किसी का धन स्वर्ण के समान भी हो, लेकिन तुम्हारी दृष्टि में ये होना चाहिए किसी ने अभी उल्टी कर दी। जैसे लेटरिन से भी घृणा नहीं होती, लेकिन उल्टी हो जाए ना, किसी ने आपके सामने कर दे तो आपको भी हो जाए, ऐसी बदबू आती है। देखो, इसलिए धनु पराव विषते विष भारी, जननी शम जा नहीं पर नारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक।
आप उनके हृदय में निवास कीजिए जहां पर ऐसे मन का भाव आ जाए। इसलिए ये तो महाराज जी जबरदस्ती फोटो लगवा दी। मैं कहा महाराज जी नहीं, हमारे ठाकुर जी का लगाओ ना, अपना लगा लो। हमारे को अपना नाम, अपना यश कीर्ति नहीं चाहिए। हे प्रभु, ये यश कीर्ति तो हम आपकी गाते हैं। जीव की कीर्ति हो सकती क्या, यश हो सकती है क्या, कथा होती है क्या जीव की व्यथा हो सकती। जीव तो पावन आपकी कथा से होते। हम तो आपकी सेवक हैं, हम तो आपकी झाड़ू लगाने वाले, हम तो सेवा करने वाले। हम तो नीच टहल गृह के सब करी हूं, पद पंकज बिलो की बहु तरी हूं। मीरा जी ने कहा ना, प्रभु जी माने चाकर राखो जी, चाकर राखो बाग लगाशो, नित उठ दर्शन पाशो। केवल मैं झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, मेरे को चाकर रख लो, नौकरानी रख लो। हमारे संत लोग कहाँ, बड़े से बड़े संतों ने कहा गाया, बड़े भाव से हमारे तुलसीदास जी ने भी इतनी भाव की गल। मैं तो बस दैन्य भाव से जीवन में रहना चाहिए, कभी अभिमान न छू। तीन यदि विचार बुद्धि में है तो समझ लेना कि बुद्धि में मलिनता के तीन ही लक्षण होते, पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकैषणा। शुत वित्त लोक ईषणा तीनी, कहीं कर मति इन कृतन मलिन। हमारी बोलिए जगत गुरु स्वामी जी महाराज की जय। आज हमारे मध्य में हमारे सदगुरुदेव पधारे, हम मंच से उतर कर प्रणाम करें, हमारे को शुभ आशीर्वाद दें। नहीं नहीं, अच्छा तो आप इधर आओ। हे भगवान, बताइए ऐसी नहीं नहीं, हम तो आपकी चरणों के सेवक। हमने एक ही नियम लिया है कि हम संतों की सेवा करें। हम गणेश दास जी महाराज भक्तमाली जी के पास में बालक था, मैं जब गया तो अभी तो मलुक पीठाधीश्वर जी राजेंद्र दास जी बने हैं, वो भी छोटे थे हमसे। तो मैंने एक बार भोजन किया, महाराज जी ने कहा भोजन झूठा बर्तन ना साफ करना बालक भगवान, वहीं रख दो, मैं हूं ना। हमारे तो बाद में आंख में आंसू आ गए। इतने कोमल, इतने सरल बच्चों के भी, राजेंद्र दास जी के भी कई बार गुरु जी बर्तन मांगते थे झूठे। मुझे लगता है कि संत कितने कोमल होते। एक शूल मोहि विशरण काऊ, गुरु कर कोमल शील स्वभाव। कागू सुन जी ने कहा, मुझे अपने गुरु का कोमल और शील स्वभाव आज तक कांटे की तरह मेरे कलेजे में चुभता है। इतने कोमल मेरे गुरु महाराज, मैं गुरु कर द्रोह करूं दिन रात। तो इसलिए हमारे को तो साधु संतों, मेरे भाव से तो अगर रामचरितमानस पढ़ना हो और भाव रखना हो तो जो सेवक बनने में आनंद आता है वो कभी, अरे स्वामी बना करके रहो अपने संतों को अपना शिरोमणि और संतों की चरण रज में जीवन जीना हमारा। तो देखिए इतने भाव से गोस्वामी जी ने जबकि वंदना की, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्थमीश्वरम। स्वयं सिद्ध परमात्मा है, भगवान ने कहा भी है, ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। स्वयं कई रूप में कह दिए, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम। कई भाव से कह दिए, लेकिन जब तक श्रद्धा और विश्वास दृढ़ न हो, सतधि धारणे धातु से, मैंने अपने मन गणंत अर्थ बना लेता हूँ कभी कभी, महाराज क्षमा कीजिएगा, आप तो बड़े सदगुरु हैं। तो मैंने कहा धी यानी बुद्धि, श्रद्धा, धा से हो सकता है कि धी बना ले, तो हम हमारी जब बुद्धि
प्रज्ञा हमारी जब समर्पित हो जाए सत्य को और विश्वास को समर्पित हो जाए, तो मुझे लगता है कि वो जन्म जन्म के लिए इतना दिव्य भाव आ जाएगा। आइए, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, तुझे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनिवर्य बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, ऋषि पूछी हर भगति सुहाई। क्या सुंदर बात की। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन कहाँ रहे